हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। देखिए पहली खबर। चित्रकोट विधानसभा के बास्तानार में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और चित्रकोट विधानसभा प्रत्याशी दीपक बैज ने कार्यकर्ताओं के साथ किया सघन जनसंपर्क। इस दौरान राजमन बेजाम, बलराम मौर्य सहित नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। चुनाव को देखते हुए दीपक बैज ने लोगों से कांग्रेस पार्टी को फिर से जीत दिलाने की अपील की। बढ़ते अगली खबर की ओर, देखिए चंद्रशेखर बरेठ की। अकलतरा विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी से ए न्यूज टुडे के संवाददाता चंद्रशेखर बरेठ ने मुलाकात कर कांग्रेस प्रत्याशी राघवेंद्र सिंह से जाना कि आखिर किन मुद्दों को लेकर वो आम जनता के बीच में जाएंगे और किस तरह से दोबारा बढ़त में अपनी सहभागिता निभाएंगे, क्योंकि अकलतरा विधानसभा में सौरभ सिंह का कब्जा रहा है और राजनीति के क्षेत्र में काफी पुराने जनप्रतिनिधि हैं। राघवेंद्र सिंह अकलतरा विधानसभा क्षेत्र से नए चेहरे हैं। इस बार मुकाबला अकलतरा विधानसभा के लिए दिलचस्प रहेगा, क्योंकि इस बार उनका सामना उनके चाचा से हो रहा है। राघवेंद्र सिंह का जिस गति से जनसंपर्क अभियान चल रहा है और अपनी पार्टी की विचारधारा को क्षेत्र में हुए विकास को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, उससे इस बार बीजेपी प्रत्याशी सौरभ सिंह को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त मैं अकलतरा ब्लॉक के कांग्रेस प्रत्याशी राघवेंद्र जी के निवास स्थान पर आइए अपनी से खास बातचीत करते हैं। बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी से आपको टिकट दिया गया अकलतरा विधानसभा से, तो किन मुद्दा को लेकर आप पब्लिक के सामने जाएंगे? विगत 5 वर्षों से जो कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं, उससे समाज का हर वर्ग का आदमी प्रभावित हुआ है और छत्तीसगढ़ अस्मिता की जो बात है वो वापस छत्तीसगढ़ में आ गई है। तो हम भूपेश बघेल सरकार की जो 5 साल की, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, कर्जा माफी हो, बिजली बिल हाफ और ऐसी अनगिनत योजनाएं जो प्रभावित की हैं लोगों को, हम लोग वो लेकर जनता के बीच विकास करते हो जाएंगे। तो इस पंचवर्षीय में आने वाले इस विधानसभा में कितना प्लस में कांग्रेस पार्टी ला सकती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का नारा हम लोगों का प्रदेश में है 75 पार, और उसी कड़ी में अकलतरा विधानसभा और जांजगीर की सारी सीटें कांग्रेस पार्टी जीतकर कांग्रेस की सरकार बनाएगी। अगली खबर देखिए मुकेश कुमार की। नेशनल हाईवे 130 पर आए दिन सड़क हादसों का सिलसिला जारी है। एक तेज रफ्तार वाहन ने छात्रा को जोरदार ठोकर मारा, जिससे छात्रा का बायां हाथ टूट गया और सर में गंभीर चोट आई। छात्रा का उपचार मेडिकल कॉलेज में जारी है और उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। अगली खबर देखिए चंद्रशेखर बरेठ की। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी, पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने पंतोरा, बचौद और अर्जुनी मोड़ चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने चेक पोस्ट में तैनात कर्मियों से जानकारी ली और किसी भी तरह का अवैध परिवहन न हो, इसलिए संदिग्ध और अवैध परिवहन की सघनता से जांच कर्म के निर्देश दिए। उन्होंने नियुक्त स्थैतिक टीम की और उड़न दस्ता टीम से भी जानकारी ली। वाहनों में पाए जाने वाले सामानों को लाने ले जाने का प्रयोजन, आवश्यक दस्तावेज, बिल आदि की जांच करने और आशंका होने पर नियम अनुसार कार्रवाई की बात कही। गौरतलब है कि आचार संहिता के पश्चात सभी चेक पोस्ट में सघनता से चेकिंग की जा रही है। एरिया डोमिनेशन के दौरान पुलिस और बीएसएफ ने पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए जमीन में दबे आईईडी को 1.5 फीट के अंदर से निकाला, जिसमें बिजली और ब्लास्टिंग वायर डालकर गड्ढे को पत्थर से भरकर रखा हुआ था। बता दें, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है और जिले में लगातार गश्त सर्चिंग जारी है। नवरात्रि के अवसर पर सभी वर्गों के लोग मां दुर्गा की पूजा करते दिखाई दे रहे हैं। इस मौके पर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। ऐसे में हर पंडाल में गरबा का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। 15 सालों से स्टेडियम ग्राउंड में बरसना रास गरबा समिति द्वारा हर साल की तरह इस साल भी गरबा का आयोजन किया जा रहा है। सभी निर्धारित ड्रेस कोड में पहुंचकर इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। चुनाव नजदीक होने की वजह से सभी पंडाल में आदर्श आचार संहिता का पालन भी किया जा रहा है। आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा निर्धारित समय तय किए जाने से रात 10 बजे के बाद सभी पंडाल को बंद किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के बाद घोषित प्रत्याशियों का लगातार क्षेत्र में दौरा और जनसंपर्क जारी है। कार्यकर्ता भी चुनाव को लेकर काफी उत्साहित है और जोश में हैं। अपने कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह बढ़ाने के लिए प्रत्याशियों ने बयानबाजी भी शुरू कर दी है। ऐसा ही एक वीडियो कोटा विधानसभा के दार सागर का सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कोटा से भाजपा प्रत्याशी प्रबल प्रताप सिंह जुदेव भरे मंच से कांग्रेसियों को नेस्त नाबूद करने की बात कह रहे हैं। वहीं जुदेव के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता ने तीखा प्रहार किया है। माननीय भूपेश बघेल जी संभाली तो उन्होंने मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री बनाया। मैं बलौदाबाजार जिले का इंचार्ज था। पिंडरा जब नया जिला बना तो यहाँ का भी प्रभारी इंचार्ज था। मैंने यहाँ संगठन का काम किया
मैंने उसके बाद मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया। उसके पहले लोकसभा की सीट दी गई। लोकसभा में कांग्रेस 11 में से 2 सीट ही जीत पाई। बहुत अच्छा चुनाव हम लोग ने लड़ा और उस समय माहौल अलग था और उस अलग माहौल में चुनाव की हार मिली। पर मैं हमेशा संगठन का आदमी रहा हूँ, मैंने संगठन में काम किया। जितने उपचुनाव हुए, मरवाही उपचुनाव पहला, दूसरा उपचुनाव खैरागढ़, तीसरा उपचुनाव भानु प्रतापपुर, तीनों में मुझे संगठन की तरफ से अधिकृत किया गया कि आप वहाँ संगठन के प्रभारी होंगे। मैंने वो काम किया। मैं हमेशा संगठन का काम करता आया हूँ और संगठन का काम करते करते ही मुझे पर्यटन मंडल का अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद अब विधानसभा की सीट, चूँकि अगर आप वैसे देखेंगे तो लोकसभा का चुनाव जो बाकी लोकसभा में लोग 4 लाख और 5 लाख वोटों से चुनाव हार रहे थे, हम बिलासपुर लोकसभा का चुनाव 1,31,000 वोट से हारे हैं और जिसमें कोटा विधानसभा क्षेत्र से केवल 2250 वोटों का अंतर रहा है। शायद ये सब क्राइटेरिया होगा मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाने का और मैं खुद भी मानता हूँ कि मेरा कोटा विधानसभा क्षेत्र मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मुझे यहाँ से जनप्रतिनिधि चुन के जाने में गौरव महसूस होगा। मुझे लगेगा कि मैं अपने 5 सालों में कुछ दे पाऊँगा, जो मेरा काम है उसे कर पाऊँगा। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी कि मैं इस क्षेत्र में कुछ काम कर सकूँ। प्रबल प्रताप सिंह क्यों विधर्मी बोल रहे हैं, उनके लिए तो एक ही बात सही है कि पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम खुदा से कमी नहीं। ऐसे लोग जो इस संस्कृति के लोग हैं, जो वहाँ से यहाँ आकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने इस कोटा विधानसभा का क्षेत्र में अगर मैं किसी गांव पर आज उनको छोड़ दूँ ना, तो शहर पहुँचने में शायद उनको बिना पूछे 2 दिन लगेंगे। वो यहाँ का जनप्रतिनिधि बनने के लिए आए हैं। तो ये चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि वो किस आदमी को यहाँ पर भेज रहे हैं, वो क्या दर्द समझेंगे यहाँ के लोगों का या यहाँ की समस्याओं का। तो उनको यहाँ की जनता उनको जवाब देगी कि विधर्मी कौन है और कांग्रेस किस तरीके से यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। उनको यहाँ के कार्यकर्ताओं की ताकत का अंदाज होगा। ये टाइगर आदमखोर ना बने, मैं यही प्रार्थना करूँगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 600 किलोमीटर से एक व्यक्ति को यहाँ चुनाव लड़ने भेजा है, जिनका न तो कोटा से नाता है, न कोटा के कार्यकर्ताओं से नाता है और न बिलासपुर से लगाव है। और उनकी पहचान या उनके पिता स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की पहचान क्या है, पूरा प्रदेश जानता है कि वो लोग चुनाव लड़ने के लिए जो एक घुमक्कड़ दल होता है, वैसे घुमक्कड़ दल हैं। अलग अलग जगहों में जाके चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत के या हार के अपने घर में जाके बैठ जाते हैं। कोटा के प्रत्याशी का कल बयान सोशल मीडिया में मैंने भी सुना। कोटा से जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, अगर कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो पहली बात वो ये जान लें कि ये शांति का टापू है। कांग्रेसी अहिंसा के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, उनको उत्तेजित करने का प्रयास ना करें। और वो मूलतः कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं, वो अपने कार्यकर्ताओं को धमका रहे थे कि अगर मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं नेस्ताबूंद कर दूंगा। ये राजा महाराजा के बोल, लोकतंत्र में अब राजाओं का स्थान खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी। अगली खबर देखिए बेमतरा से लाल शाह की। दूसरे चरण के मतदान को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के पहले दिन ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता रविंद्र चौबे और बेमतरा से कांग्रेस प्रत्याशी आशीष छाबड़ा ने नामांकन फॉर्म खरीदा है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया 30 अक्टूबर तक चलेगी। बता दें कि रविंद्र चौबे को कांग्रेस के द्वारा लगातार 9वीं बार कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया, जबकि आशीष छाबड़ा दूसरी बार चुनाव के मैदान में उतरेंगे। पहुंचे हैं आज दूसरे चरण का पहला दिन है। आज से नामांकन शुरुआत हो रही है। तो इस शारदीय नवरात्रि के बीच में आज नामांकन फॉर्म लेने में आया हूं और बहुत जल्दी नामांकन दाखिल करूंगा। मेरे लिए बेहद सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी महान संस्था कांग्रेस पार्टी के द्वारा 9वीं बार रविंद्र चौबे को कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। किसी भी व्यक्ति के लिए ये बेहद सौभाग्य का और गर्व का क्षण होता है। और इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने जो भरोसा दिखाया है, साजा विधानसभा क्षेत्र की जनता का जो संकेत दिखाई दे रहा है, रोज जनता के बीच हम लोगों का जाना होता है, तो हमें ऐसा एहसास होता है कि लगभग हर बार के जो रिकॉर्ड मतों से जीत होती थी, इस बार साजा क्षेत्र की जनता उन मतों को भी ध्वस्त करते हुए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आज बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार नामांकन पत्र लेने का सौभाग्य मिला है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर हमारे वरिष्ठतम नेता माननीय रविंद्र चौबे जी के साथ मैंने बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन पत्र खरीदा है।
पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक प्रांगण में कलेक्टर और एसएसपी समेत आला अधिकारियों और जवानों ने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और शहीदों के परिजनों के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया। 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख पर चीनी सेना के घात लगाकर किए गए हमले में सीआरपीएफ के 10 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इन वीरों के बलिदान को स्मरण करने और उनसे प्रेरणा लेने के उद्देश्य से देश में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष की भांति 21 अक्टूबर को शहीद दिवस को मनाते हैं हम लोग, और जो पिछले एक साल में जितने भी हमारे देश के अंदर अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान प्राणों का न्यौछावर किए रहते हैं, शहीद हुए रहते हैं, उनका नाम का एक बार वाचन किया जाता है जो भी वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा। तो इसी तारतम्य में आज रायगढ़ जिले में भी शहीद दिवस मनाया गया है और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सभी शहीद कर्मियों का नाम का वाचन किया गया है और शहीद परिवार जो उपस्थित थे उनसे भेंट मुलाकात करके उनके हाल चाल जानकर साल श्री फल दे करके और उसके बाद फिर वो कार्यक्रम को समाप्त किया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए सूरजपुर से। रामानुजनगर में 11 हाथियों का दल पहुंचा। फसलों को खा रहा है ये हाथियों का दल। वहीं वन अमला ड्यूटी से नदारत मिली। लोगों में इसको लेकर काफी आक्रोश है। बता दें इसी वन परिक्षेत्र में हाथियों ने 2 लोगों को कुचलकर मार डाला था। दूसरे चरण के नामांकन फॉर्म भरने की प्रक्रिया में राजिम विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी रोहित साहू ने नामांकन फॉर्म जमा किया। वहीं दूसरी ओर बिंद्रा नवागढ़ के भाजपा प्रत्याशी गोवर्धन मांझी और कांग्रेस प्रत्याशी जनक लाल ध्रुव के साथ ही अन्य पार्टी के 2 लोगों ने भी नामांकन की प्रक्रिया पूरी की। निर्वाचन प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। प्रत्याशी के साथ सिर्फ 4 लोगों को अलाउ किया जा रहा है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कड़ाई का एहसास इसी से होता है कि रोहित साहू को अंदर जाने से पहले अपने कमल छाप वाले गमछे को बदलना पड़ा। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। राजिम में क्षेत्रीयता की जो आवाज है, कि जनता की आवाज है, कि कार्यकर्ताओं की आवाज है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मतदाता चाहते थे कि क्षेत्र के हमारे किसान के बेटे हो, गांव के बेटे हो, इस क्षेत्र के नेतृत्व करने गांव वाले होने चाहिए और क्षेत्र में रहना चाहिए। आज एक मतदाता के मन की बात आज पार्टी ने विचार करके जो आज जिम्मेदारी दी है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक योजना पूरे गांव तक पहुंच रहे हैं और हर वर्ग का ख्याल रख रहे हैं। उसी योजना को लेकर के हम गांव में जा रहे हैं। पहले प्रत्याशी घोषित करके मेरे लिए बहुत बड़ी ब्रह्मास्त्र दे दिए मेरे को। इससे मैं हर गांव में, हर गली, हर मोहल्ले के हमारी माताओं के साथ, हमारे प्रिय बुजुर्गों के साथ, हमारे गांव के जितने मतदाता हैं उससे रूबरू मिलने का अवसर मिला है। हर घर में, हर दरवाजे में जाके मैं आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ और राज्य विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को विश्वास के साथ आशीर्वाद दे रहे हैं और कमल खिलाने के लिए संकल्पित हैं। पूर्ण बहुमत के साथ हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।